आदम को पठा दो निशाना बनाकर, आदम को पठा। क्या हुआ रे? क्या है बाबू? सबका ना मारो बाबू। क्यों? बाबू एक ना मारो बाबू। क्यों ना मारूं? एक हम बहुत चाहिए थे। किसको? पीछे वाली को। अगर चाहता है तो साले पैसे निकाल। पूरी यार नंबर जा मत निकाल साले। कल मोई या करे करे कैसा हमका पहलवा रही। निकाल अगर चाहता है तो। बाजा साले मर गए अंधेरे में, बेटवा साला पावर हाउस हो रहा है। नारायण सिंह जा चाहिए। क्या हो रहा है? पीछे पीछे। मैं कहता हूं कर्ज देते हो या नहीं? अगर कर्ज ना दिया ना तो इनको सालों के अंगूठे लगवा रे। नहीं बाबू, अंगूठे लगवा, इन सबकी जमीन अपने नाम करवा ले। लगा अंगूठे, लगा। बोटा सुधा न सुधा धाई के हुमका पतुरे बतुरे घूमी आओ। लगा उनका अंगूठा लगवा ले। कोई भी किसान नहीं छूटना चाहिए। अरे आओ बड़े ठाकुर। क्या हुआ कमल का? बड़े ठाकुर, ये सब किसान कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं। कर्ज देने से? हाँ, केकर औकात है जो प्रताप सिंह का कर्ज देने से इनकार करेगा? ये है, ये साला किसानों का मुखिया बना घूम रहा है। हेरा रे इनकार नहीं की ना बाबू, कहा आपकी फसल कट जाए दिए भाई बाबू, इनकार नहीं किया। अरे हम तेरी फसल का ठेका ले रखे हैं का? जब भी कोई जरूरत होती है तो प्रताप सिंह की हवेली जाता है, मालिक हमारी सेवा करो, हमको रुपया दो, और देने के लिए सर नहीं करत है। कमलकांत, अगर ये कर्ज देने से इनकार करते हैं तो उड़ा दे सबके बदन की खाल, जो होगा हम देख लेंगे।
प्रताप सिंह, हम मानते हैं कि ये तुम्हारे गांव के लोग हैं। हाँ, और तुम्हें ये परेशानी की हम भैरवगढ़ से चलकर हरिपुर गांव आए हैं आए और तुम्हारे गांव के लोगों पर हंटर चलवा रहे हैं। क्यों चलवा रहे हैं? ये तुम्हारे गांव के लोग हैं, लेकिन कर्जदार ठाकुर प्रताप सिंह के हैं। अच्छा, हाँ, और हाँ, अगर इनकी चाहते हैं तो ठाकुर प्रताप सिंह का पाई पाई का हिसाब चुकता कर दो। हाँ, एक मिनट। ठाकुर प्रताप सिंह, एक ठाकुर तू भी है, एक ठाकुर मैं भी हूँ। रघुनाथ सिंह, हमने माना कि तूने कर्जा दिया है, ये तेरे कर्जदार हैं, तो वसूलने का यही तरीका होता है। सुन, हम ठाकुर हैं, अगर देना जानत है तो लेना भी जानत है। अच्छा, हम नहीं मानते कि तू ठाकुर है, तेरे पर में ठकुराई है ही नहीं है। चुप! एक मिनट। कमलकांत, तुम नहीं जानते हो ये हरिपुर है, गांव गांव का होता है। हम जानते हैं कि इशारे पे हम तेरे साथ दोनों को कुछ भी कर। रघुराज, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, कर्ज लेने आए हैं। हमको कर्ज चाहिए। हाँ, मिलेगा। बोल, कितना कर्ज है? प्रताप सिंह, मेरा कर्ज मैं जानना चाहता हूँ इन किसानों के ऊपर कितना कर्जा है तुम्हारा? जानना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो। इन किसानों पे पूरा 6 लाख रुपए कर्ज है। 6 लाख? हाँ, बस 6 लाख रुपए के लिए इन किसानों पे इतना बड़ा जुल्म ढा रहे हो? करता भी क्या? हाँ? करता भी क्या? कमलकांत, ऊंची आवाज में नहीं, नीची आवाज में बोल। रघुराज सिंह, कर्ज होता है, 6 लाख हो या 6 रुपए हो। अच्छा, देने की औकात हो तो बात करना, वरना इन किसानों का कोई भी भला नहीं होगा। चुप। इनके इन लोगों का कर्ज इन किसानों पे उतना ही है जितने का अपनी मुर्गियां रोज दाना। अरे हरामजादे साले फटीचर की औलाद। ये कौन ठाकुर? फटीचर वो नहीं है कमलकांत, फटीचर तो तू है। इतने का दाना तो मुर्गियां खाती हैं, पर तुम्हारे गांव के किसान हम लोगों से कर्ज क्यों ले जाते हैं? हाँ, अरे का कहा था? कमलकांत, साले हम फूली फिरे चमारी। फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता हो। तुमने कहा कि इन किसानों के ऊपर हमारा 6 लाख रुपया है। तुम जाओ अपनी हवेली, और तुम्हारे हवेली के पहुंचने के पहले पहले 6 लाख रुपया पहुंच जाएगा। सुना बड़े ठाकुर, अभी चाहते तो अभी कर्ज दे गए होते, लेकिन मजबूरियां ये है कि हम लोग ठाकुर साहब की बेटी की गीता का वर देखने के लिए गए थे। और जो पैसा था लड़कों वालों को बेटी की तरफ से दान देकर आए। सुन ले, 6 लाख रुपए आप देंगे कि आप? हम रघुराज सिंह, हम तुम्हारी जुबान की कदर करते हैं, लेकिन याद रहे, जैसे कि आपने कहा कि तुम्हारे हवेली पहुंचने से पहले तुम्हारा रुपया हवेली पहुंच जाएगा। याद रखना, प्रताप सिंह नाम है मेरा। अगर हमारी हवेली पहुंचने से पहले हमारा रुपया हवेली नहीं पहुंचा तो हम तेरे सारीपुर गांव में खून की नदी। वो दिन नहीं तू देख पाएगा, समझ गया? ये रघुराज सिंह जो जुबान कह देता वो पत्थर की लकीर समझो। तू जा अपनी ठीक हवेली, है, मैं वादा करता हूँ कि तेरे पहुंचने के पहले पहले रुपया पहुंच आप जाइए, तू नहीं। हाँ, और ऊंची लायक के हो तुम दोनों। ऊंची आवाज में नहीं। हमारी बात कान खोलकर अपने दिमाग पे उतार ले। हमने उतार लिया है। क्या बोला कि हवेली पहुंचने से पहले हाँ, रुपया पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। पहुंच जाना भी चाहिए। हाँ, ठीक है, आओ कमल का हम वापस। सुन लो, आज की बात अगर
अगर इन किसानों की तरफ तुमने कड़ी नजर उठाकर देखा तो इसका नतीजा क्या होगा? बुद्धि खराब है का? हाँ। जब हमारा पैसा हमारी हवेली पहुंच जाएगा तो किसानों से बोलने का मतलब क्या होगा? जा सकते हो। चलो आओ कमल का। और ये भी समझा देना रघुराज, या आज के बाद ये किसान अगर मेरी चौखट पे कर्ज लेने गए तो समझ लो इस साले कुत्ते की दुम को काट कर, और मैंने अगर कुत्तों को ना खिलाया तो मेरा भी नाम कमलकांत सिंह नहीं। बात मेरी भी सुनते जाओ। बाला सिंहा, जो तुम्हारे यहाँ सख्त पैसा लेकर के आएगा, जो सख्त पैसा लेकर के आएगा, रुपया गिनवाने का वक्त बहुत कम होगा। कांटा बाढ़ तराजू रखवा लेना रुपया तौलने के लिए। हम तौल लेंगे, अंदाजा लगा लेना तुम। हम तो लाएंगे, अंदाजा तुम लगा। और अंदाजा हम भी लगा लेंगे। लेकिन ये ठाकुर हैं, एक दिन देखा है घोड़ी के बाहर काट रहे। हाँ। ठाकुर साहब की नहीं नहीं, देखो आप लोग हमारा पैर छूकर मुझे शर्मिंदा कर रही है। तुम परेशान मत हो। अब तुम्हारे ऊपर कोई सितम, कोई जुल्म नहीं कोई ढाएगा, समझ गए? अब तुम लोग जाओ अपने घर को, आराम से खाना पीना बनाओ, खाओ, कोई चिंता नहीं करना। आज की बात ये प्रताप सिंह और कमलकांत ये हरिपुर बादल नागनी नहीं पाएगा। आप लोग जा सकते, जाओ। हरिलाल और चलते रुपया व्यवस्था बनाकर पहुंचाना है। फुल किया जाए, कोई व्यवस्था में कमी नहीं होना चाहिए। हाँ? प्रताप सिंह कमलकांत, कैसे आना हुआ? हरिलाल, देखो अपने घर आए हुए मेहमान की स्वागत किया जाता है। अरे मालिक, कुर्सियां लगवाओ और ठंडा गरम की व्यवस्था करो। अरे बाबू, ये बेचारे यहाँ क्या बैठेंगे? जिस समय हम इन लोगों के यहाँ कर्ज देने के लिए गया था, आपके इस वफादार सिपाही को टूटी चार पाई नहीं मिली इनके लोगों के यहाँ। हरिलाल, मान लो उन्होंने भूल कर दिया तो तुमको नहीं करना चाहिए ना, अपने घर आए हुए हैं। अच्छा, और क्या? आए हुए मेहमान का सम्मान मान करना चाहिए। सम्मान नहीं, मान सम्मान करना चाहिए। मान सम्मान। हाँ, ठंडा गरम कुछ यही बैठो प्रताप सिंह। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अचानक मेरी हवेली आने की वजह क्या हो सकती है? क्या आपकी हवेली में वो गरीबों को कर्ज नहीं पहुंचा? नहीं रघुराज सिंह, हमारा कर्ज हमरे तक पहुंच गया है। हम कुछ बातें करने के लिए आए हैं। वो कौन सी बात है जो देखो रघुराज सिंह, हम सोचते हैं कि हम भी ठाकुर और तुम भी ठाकुर। हम सोचते हैं कि ये गरीब जनता के लिए हम आपस में झगड़ा क्यों करें। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि हमारी तुम्हारी राय एक हो जानी चाहिए। देखो प्रताप सिंह, हमारी तुम्हारी राय एक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम हम गरीबों के हमदर्द है और तुम गरीबों का खून चूसने वाले हो। हाँ, इसलिए हमारी तुम्हारी दोस्ती कहाँ हो सकती है? सोच लो रघुराज सिंह, अगर हमारी तुम्हारी राय एक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ना ना, हो सकती, लेकिन हमारे कहने के अनुसार काम करोगे तब। बोलो।
देखो प्रताप सिंह, आपने कहा कि इन गरीबों के लिए हम तुम आपस में क्यों भिड़े। सही कहते हैं। अगर तुम मुझसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहते हो तो मेरी यही शर्त है कि गरीबों को सताना छोड़ दो, तब तो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है, अन्यथा हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। रघुराज सिंह, हम तुम्हारी जुबान की कदर करते हैं। अच्छा, ये समझो कि हम गरीबों पे अत्याचार करना बंद कर देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या है? मेरी भी एक शर्त है। देखो, हम गरीबों पे अत्याचार करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर तुम अपनी बेटी गीता की सगाई हमारे दोस्त कमलकांत से
रघुराज सिंह प्रताप यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। हम यही कहने के लिए आए हैं कि हमारी तुम्हारी राय एक हो जाए। और कुछ नहीं। लेकिन मैंने बताया ना कि अपनी बेटी गीता की सगाई हमारे दोस्त कमल का। रघुराज सिंह देख रघुराज, कान खोल कर सुन ले, तेरी बेटी की बारात तो जरूर आएगी, पर यहाँ से डोली नहीं, बल्कि तेरी बेटी की अर्थी निकलेगी और हम दूल्हा बनकर जरूर आएंगे और देखेंगे तेरी बेटी को विदा करवा कर कौन ले जाता है, तेरी बेटी का दूल्हा बनकर कौन आता है, ये तो वक्त बताएगा। ये हवेली ठाकुर रघुराज सिंह की है। इस हवेली में आने वालों के निशान मिल जाते हैं, लेकिन जाने वालों के निशान नहीं मिलते हैं। ठाकुर रघुराज सिंह, ये तेरी भूल है। का बोला कि यहाँ आने वालों के पैर के निशान तो हाँ, लेकिन जाने वालों के पैर के निशान रघुराज। जब 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 बारात आती है तो डोली उठती है। का बोला? जब बारात आती है तो डोली उठती है, लेकिन जब ठाकुर प्रताप और कमलकांत आवत तो अर्थी उठती है। याद रहे रघुराज, आने वाली 5 तारीख को हम अपने दोस्त कमलकांत को दूल्हा बनाकर तेरे मंडप में जरूर आएंगे। और हाँ, अगर गीता की शादी हमारे दोस्त कमलकांत से ना हो तो कसम पैदा करने वाले हम किसी के साथ होने भी नहीं देंगे। यहाँ डोली नहीं, डोली आएगी तो तुम्हारी दोनों की अर्थी यहाँ से जाएगी। ये तो वक्त बतलाएगा रघुराज, बतलाएगा। आ मेरे साथ। मेरी भी बात सुनते जाओ ठाकुरों। ठाकुर रघुराज सिंह की हवेली में इन्हें दूल्हा बनाकर लाओगे। एक बात सुन लेना, जब दूल्हा बनकर आओगे, हाँ, दूल्हा बनकर आओगे ना, गधा मांगोगे तो घोड़ दूंगा, गधा मांगोगे तो घोड़ दूंगा, और दूल्हा यह हवेली में माफी मांगेगे तो जिंदा छोड़ दूंगा। अच्छा, गधा मांगेंगे तो घोड़ देगा और पैर पकड़ लोगे तो छोड़ दूंगा, और साले हम कुंदा से तेरा मुंह तोड़ दूंगा, और इसे ये हाएगा तो इसी पेड़ में जकड़ दूंगा, ये हाएगा तो इसको इसी पेड़ में जकड़ दूंगा, इसका पकड़ के तो इसी फरस पे रगड़ दूंगा। साले फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। हरिलाल, ये मुझे धमकी दे के जा रहे हैं। हाँ, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना व्यवस्था में लगवा दूंगा। हाँ। समझ गए? जी मालिक। तुम बारात की तैयारी करो। आओ। आए हो दुल्हन ले दुल्हन को लेके जाओ, मानो मेरा कहना तुम मुझसे न टकराओ, तुम मुझसे न टकराओ। आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। हेलो, अरे छोटे मोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया।
ढोल निगारे बजे सहनाइया, ढोल निगारे बजे सहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के देखो आप लोग कौन हैं? भाई साहब बरबरात आ गई है, बरबरात। अरे तो बरबरात है तो कह दो चुप रहा है। चंडाल कहाँ चंडाल? ये उन्हीं के चंडाल खड़े हैं। ये बताओ आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये यहाँ शोर गुल मत मचाओ, आज यहाँ बारात है। किसके यहाँ? आज इस गांव में 2 बारात हैं, एक ठाकुर रघुराज सिंह के घर में है, एक गांव में और बारात है। और ज्यादा शोर गुल ना मचाओ भैया, आज यहाँ बारात में को मरी, अरे भैया पक्का मरी को, मरी पक्का मरी। अरे तो 2 बारात है, पता नहीं के बाराती लोग के मरे, हम का करेगा? हाँ तो यह बारात के यहाँ जाई, ठाकुर रघुराज सिंह के यहाँ जाई। हाँ तो ये उन्हीं का पंडाल खड़ा हुआ है, ये उन्हीं का चंडाल है। चंडाल नहीं पंडाल है। हाँ तो आइए, दुल्हा नहीं आवा कहा? दुल्हा आवा है, दुल्हा आवा है। नहीं, दुल्हा फकीर का कोई यहाँ जरूरत नहीं है, दूल्हे राजा नहीं। आइए आइए आइए। हाँ देखो बारात आ चुकी है। कि दुल्हा बैठ जा, अब लिल्ली घोड़ी ना नचाओ। लिल्ली घोड़ी? इसका मतलब हम लोग लिल्ली घोड़ी हैं। हरिलाल, हाँ ये सब बाराती है। अब बाराते के लिए अब नाश्ता पानी का व्यवस्था किया जाए। जी बाबू। हाँ? और दूल्हे राजा को ले जाओ, मंडप के अंदर नाश्ता पानी करवाओ। हाँ दूल्हे राजा अंडा नहीं खाते, भगत आदमी है। तुम सुनते कम हो क्या? आपने तो कहा तो अंडा मंडप के अंदर, मंडप के अंदर, मंडप के अंदर। हाँ हाँ। दूल्हे राजा मरे तय जाए तो एकदम हिसाब से टोई टाई के, क्योंकि आजकल की मेहरी है तो कम बुढ़ी में जोन जाके पिजा हो तरे तरे काटा धरे रहता, हट से बैठे खप्पर से घुस जाए। नहीं वो बात नहीं है, परेशान मत हो आप लोग। और हरिलाल, इनके लिए नाश्ता पानी का व्यवस्था बनाओ। जी बाबू, आप चलिए, हम का व्यवस्था बना। हाँ ला भैया गुल्ला रस लाओ, गुल्ला रस। ठीक है, आप लोग बैठिए, सब नाश्ता पानी सब कुछ में। हरिलाल, हाँ नाश्ता पानी करवाओ। हम लोग कहाँ बैठे? आपन रहन सहन देख के खुद ही बैठ जाओ, कहाँ तुम्हारा बिस्तर अलग है। मतलब रहन सहन देख के हम खुद ही बैठ जाए? हाँ या हमका सोच सांगड़ी समझा दे कहा यार। अरे वहाँ शरीर देख के बैठो। ए खाए पिए में आगे रहो, काम करे में पीछे रहो, चाहे जौनी तना बैठावे चल, पहले हम तो बल भर खाए पी लीन जाओ। तो बैठे तो है ही है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है। हाँ देखो भाई, आराम से बैठ जाओ, नाश्ता पानी ढंग से कर लियो, ताकि या ना हो कि मैं हरिपुर गांव गया था तो वहां से भूखे आया था। बैठ जाओ बैठ जाओ। या बताओ, ठाकुर रघुराज सिंह की हवेली में बारातियों के लिए 3 आइटम बने हैं। कौन से? हर आइटम के साथ 3 हैं। कौन आइटम है? और तीनों खाए का परी तुम लोगों को। बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। देखो आइटम के साथ हैं दाल भात रोटी ये 3, साग शक्कर पूड़ी ये 3, लड्डू जलेबी बर्फी ये 3। इन तीनों में बताओ कौन तीनों खाई हो?
कहो भैया यह हथौना तुम्हार कहाँ जात है? ये तीनों दाल भात रोटी ये तीनों ना 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 गलत बात है। दाल भात रोटी ये तीनों, साग शक्कर पूरी ये तीनों, लड्डू जलेबी बर्फी ये तीनों। इन तीनों में कौन तीनों खाई हो? वो हमका वो छिनारा वाले वो दो गोल गोल होते हैं। अरे छेना यार, वो छेना ज्यादा पसंद है। वही दो में वो दो गोल गोल जो है उसी को खाओ। तो दो खाओ, उसमें से तीनों खाओगे कि एक? एक खिला दो एक। दो का हो ये बर्बाद हो जाइए, उन्हें खा डालो यार। मारी तो बड़ी तुकबंदी के बाद। ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। सामान वामान लाए हो? ठीक है, अपनी नौनिया को बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ नौनिया। यहो घमंडियान है, का करी भैया। हमार जीवन साथी जवानी में हमारे साथ छोड़ के चला गा। अब यह लड़कन का मौसी आए लाइन है, या हमार सेहत देख के या खुदे हम पर अब गांठत है। कह रहे लड़कन का मौसी तरह ना करा करो, सब कौन बेइज्जती हुआ है। बेइज्जती हुआ चाहे जो नहीं, अगर पाँव न छुबे तो जवान हो तुम बुढ़ा हम छोड़ के चली जाई हो, का करबे हम? हाँ भाई मेहरिया गुलाम है न, मेहरिया के पाँव छूबे करी हो। देखो ये बताओ काहे बड़े चिल्लाता हो? बलावा यह बड़े है हाँ कि दूल्हा तो चला गा अंदर खाए। हाँ ये 9 लोग बैठे हैं, ये सामान दिखावा चाहते हैं। सामान कौन सामान? सोना चांदी जो दुल्हनी के बड़े लाए है पहने का। ऐसी बात? हाँ आप देख लियो सामान, अगर सामान ठीक ठाक हुए तब तो अंदर जाए दियो, और अगर सामान ठीक ठाक ना हुए तो सामान अंदर ना जाए दियो। और नहीं तो सामान अंदर चली गए तो फिर सामान बाहर ना हो, दुल्हन का पहने का पड़ी वह, क्योंकि आजकल के ज़माने में सोनार लोग सोना चांदी के नाम पर कांच पीतल बेच लेते, तो अच्छी खराब सामान देख के तो अंदर जाए दियो, नहीं सामान लौटा दियो घर के अंदर। हाँ एक काम और की हो, नौवा के नियत हमका कुछ गड़बड़ लागत है, दूर से सामान देखो हैं, देख लियो। समनिया दिखावत दिखावत ही यहू का ठीक हुआ दिन जो देखो कौन इतना बैठ है। एक हमका एक चाल मारे डालत है। कई साल भैया? हमका हो गई कम से कम 5 साल। 5 साल? हाँ 5 साल में इतने कमर बनाई तुम? सामान दिखाओ, हम बकवास सुने नहीं आए। देखो ना, सामान दिखा दे। अरे या बताओ खोल के दिखाई कि ऐसे? खोल के दिखाओ। तो देखो, आओ बैठो। अरे तनिक से खसा किया, कोरोना नहीं ना। एक हमका बिचारी के एक हमका जौन है एक डील डाउल मारे डालत है। ये सामान देख लो, सामान फिट पावे तो बताओ। फिट पावे तो अंदर ले लियो। अरे सामान अंदर ले जाओ। हाँ नहीं तो सब सामानिया ठीक है। हाँ सामान बहुत अच्छा है। तो बताओ भाई। हमका भाई तुम बहुत अच्छी लगती हो। कहे वाली बात नहीं, हम हो कि तुम बहुत अच्छा। सामान देख भाई हुए तो सामान उठाओ और लेके चली जाओ, बाराती चले जाएं तो
तुमसे बतलाए जब अकेले पौप तुम्हारे इकट्ठे 3-4 हूरा मारब तो सही हुई हो तुम। नव्वो खाना पर से महमहीन रहा सारे तुमको हम तरीदार सब्जी में मूस मार दवाई दे के न मौत डरो तो कुछ न पीना सोले तुमको हम। नवनिया वैसे ठीक ठाक रही। अरे भोजन देखो भाई, भोजन तो यहाँ का बहुत अच्छा है। अच्छा रहा, बहुत बढ़िया भोजन। हाँ भोजन न करब हाँ पूरे भर गए हो। 3 महीना बाकी रही है छाती हाँ बरखा भय अपार ताल सूखे के सूखे, बरखा भय अपार ताल सूखे के सूखे, और चूल्हे गए न लकड़ी नौवा रहे न भूखे। खाना कपड़ा छोड़ के तुमका दोनों का सब चीज भरपूर है आनंद। खाना कपड़ा छोड़ के और सब चीज हचोहच है। सब हचोहच है। और ये खाना कपड़ा छोड़ के और तुमका हम का दही सकी थे। और का तुम्हारे मेरे हइये है। बस वहाँ बनता है। भाई शादी का व्यवस्था कीजिए, फटाफट शादी करवाइए। और हमारे हरिलाल दूल्हे को बुलाइए। नाश्ता पानी मेहमानों का हो गया। बिल्कुल। ओ बनन से बाबा। नवनी तो देखो मुहूर्त निकला जा रहा है, अब शादी के लिए व्यवस्था बनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल जाने भैया, नवनिया बड़ी मस्त रही गुरु। अपन बहा दे जाओ। क्या बात है, देरदार किस बात की है हरिलाल? अब जाओ तो जो लड़की लेकर जाए, क्योंकि मुहूर्त निकल जाएगा तो भी हाँ ठाकुर साहब, शादी का मुहूर्त जो है वो निकल जाएगा, तो ऐसा करिए कि फटाफट हाँ शादी करवाइए। नवन दूल्हा दुल्हन की गांठी जोड़ दो और फेरे के लिए तैयारी बनाओ। ऐसा करिए, सरावन तो यार भूल गए हैं। हाँ तो 2 मिनट के लिए आप सरावन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, वैसे सरावन तो हम बन जाए, मुला मजबूरी है कि सरावन पीछे से भड़की है। भड़की है और मेहररुआ टिकी है जरूर। थोड़ी देर के लिए भैया बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई का बना दियो, भाई का। भैया खंभा दरवा तो दे भैया। अच्छा भैया, चलिए भाई भावन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इसे गड़े मजे के पुराना पहली भवरिया हो, अबे बिटिया बात पुराना पहली भवरिया हो, अबे बिटिया
तो वापस चले जाओ, नहीं तो सोच लो। मैं कहता हूँ रघुराज, अगर तू दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी चाहता है तो सीधे अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। मेरी बेटी गीता का नाम तेरी जुबान पे आया तो इसी तलवार से तेरी जुबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। हरामजादे, कौन किसकी जबान काट कर खिलाएगा ये तो वक्त बताएगा। वक्त नहीं, ये बताएगा। हरामजादे, तैयार हो जाओ मरने के लिए। रघुराज सिंह, हमने कहा था ना कि आने वाली 5 तारीख को हम अपने दोस्त कमलकांत को दूल्हा बनाकर तेरे मंडप में जरूर आएंगे। और कहने के मुताबिक हम आ भी गए हैं। अच्छा, आज तेरी बेटी गीता की सगाई हमारे दोस्त प्रताप सिंह, तुम नहीं बल्कि तुम्हारी मौत खींच कर यहाँ पर लेके आई है। अच्छा, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये भी इच्छा पूरी होगी? ठाकुरानिया को मारने से कोई फायदा नहीं है। अरे ये ठाकुरान अपने पति, अपने दामाद और अपने बिटिया के शोक में घुट घुट कर मरेगी साली। कमलकांत, आओ हम वापस चलते हैं। हाय बदी किस्मत बर्बाद कर डाला मुझे। हाय बद किस्मत बर्बाद कर डाला मुझे। तूने कहीं का ना छोड़ा ऐसा मसल डोला।
दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आज मैं भी अपने पति की खोने वाले दामाद की और अपनी बेटी गीता की मैं सौगंध खाती हूँ प्रताप कि अगर एक दिन अपने परिवार का बदला अगर मैं तुम दोनों से ना चुकाई तो मेरा भी नाम सरोला नहीं है। मेरी बेटी किसे गीता कह के बुलाऊंगी? तुम दोनों ने आज मेरी दुनिया उजाड़ के रख दी, किसके सहारे रहूंगी? और भंवरे वाह के तोहरा संग जाई, भंवरे वाह के तोहरा संग जाई। सतगुरु शरण में जाई हो जाई, सतगुरु शरण में जाई। कहते कबीर सुनो भाई सब जन, सतगुरु शरण में जाई हो जाई, सतगुरु शरण में जाई। जो यहाँ पति के अर्थ बताई है, जो यहाँ
क्या बहुत गजब की बात है बड़े ठाकुर। गजब की? हाँ, बड़ी ठाकुराइन साहिबा ने एक सुशील कन्या का जन्म दिया है। हमारी ठाकुराइन ने? हाँ, मैं तो सोच रहा था, देखा, यही सोच रहा था कि एक तरफ दुश्मन मारे गए, एक तरफ दुश्मन का सफाया और एक तरफ हवेली में खुशियां ही खुशियां। कमलकांत एक काम करो, क्या? इसी वक्त आज हमारी हवेली में मंगलाचार होना चाहिए। तो जैसे क्या कोई नाचने वाली बुलवा लेते हैं बड़े ठाकुर, नाचने वाली कोई बुलवा लेते, मंगलाचार हो जाएगा। ऊपर वाले की नजरें हम और तुम पर मेहरबान दिलो जान से हैं बड़े ठाकुर। आओ आओ, बैठक रूम में चलत है, आओ। अरे आओ मेरे साथ आओ। बांदी, हाँ मालकिन। आज भगवान ने हमें 2 बेटों का जन्म दिया है। काश अगर आज हमारे पति होते तो कितना खुश होते। सारे राजा में मिठाइयां बढ़ती, महल में घी के दीपक चलते हैं, लेकिन मेरी खुशियों को ठाकुर प्रताप और कमलकांत ने, इन दोनों ने मिलकर मेरी खुशियों को मातम में बदल दिया है। बांदी, हाँ मालकिन। तूने कुछ और देखा है क्या? बांदी, हाँ मालकिन। गौर से देख, हमारे दोनों ही बेटों के सीने पर चक्र का निशान है। बांदी, हाँ मालकिन, ये तो सच आप कह रही हैं। एक काम कर तू, हमारे इस बेटे को लेकर तू राजमहल वापस जा बांदी, और उसका ख्याल रखना। जो आज्ञा मालकिन, मैं जा रही हूँ। खुश रहो। और आज मैं अपने इस बेटे को लेकर प्रताप सिंह के पास जाऊंगी। प्रताप सिंह, तू क्या समझता है कि मेरी खुशियों को छीनकर तू अपनी खुशियों का महल खड़ा कर रखेगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को मिटाया है, मेरी मांग के सिंदूर को मिटाया है, जब तक मैं तुझे नहीं मिटा दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। प्रताप सिंह, आज तेरी हवेली आने से दुनिया की कोई भी ताकत सरोला को रोक नहीं सकती। जब तक तुझे मिटा नहीं दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। चैन से नहीं बैठूंगी। कहिए जनाब, हम लोगों को किस लिए याद किया गया है? इसलिए याद किया गया है कि हमारे ठाकुर साहब, बड़े ठाकुर साहब की ठाकुराइन साहिबा ने एक सुशील कन्या का जन्म दिया है। इसी शुभ में मंगलाचार होना चाहिए, सोहर होना चाहिए, खुशहाली मनाना चाहिए। अरे जुगु जुगु जिए तो ललनेवा, ओ भवनेवा के भाग जागली हो। अरे ललिना लाल होई है, फुलवा कई दीपक मनवा में आस लगल हो। ललिना लाल होई है, फुलवा कई दीपक मनवा में आस लगल।
जो भइल हो सासू सुहागिन बाड़ी भागन आने धन लुटावई हो सासू सोहागिन बाड़ी भागन आने धन लुटावई हो होई सई दुआरा पे बदला बधैया यंगनवा उठे सोहर हो ऐसे नची नची गावे ले बहिनिया मलन के खिलावैली हो लल्ला हंसी हंसे कुहकी चलावई तो रस बरसावई हो लल्ला हंसी हंसे कुहकी चलावई तो रस बरसावई हो आओ ठकुराई लाओ हमारी हवेली में शरोला तुम हाँ प्रताप सिंह, तुम्हारी हवेली तक मैं इसलिए आई हूँ क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराने आई हूँ। अच्छा हमरा मुंह मीठा कराने आई हो क्योंकि तेरे परिवार में कोई नहीं बचा। नहीं 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 प्रताप सिंह, इस खुशी में कि आज मेरे कोख से तेरा दामाद ने जन्म लिया है प्रताप सिंह। मेरा दामाद? प्रताप सिंह, तुमने तो हमारी बेटी की शादी अपने दोस्त कमलकांत के साथ नहीं रचा सके, लेकिन आज मैं तुझसे वादा करती हूँ प्रताप कि एक दिन मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी के साथ जरूर।
निशांत में पहले भी बता दिया था कि ऐसे नौकरों की जरूरत नहीं है, सालों को दौड़ा रहा है। ये साले इर्गिहा मिर्गिहा कहाँ से आ गए? बड़ा ठाकुर, वो भाग कर जा रही है। अरे बच्चा भी लेकर, वो सरोला भाग कर जा रही है। ले जाओ तुदमुहे को, बड़ी आई थी हमें दामाद का मुंह दिखाने वाली। एक काम करो, ले जाओ साले को, वो जो काली पहाड़ी है ना, उसी पहाड़ी के ऊंचाई से फेंकवा दे नीचे को, ताकि नीचे जाते जाते साला चकनाचूर हो जाए। ऐसा ही होगा। और इसे खिंचवा के हवेली के बाहर फेंकवा दो। बड़े ठाकुर आप चलिए। साले ढिसम ढिसम चला रही थी। अरे हम तो कहाँ मजे के पहले जो ना तुम हो। साले हमको भी उठा के पटक दिया यार। इन्हें कहे कुबर टेढ़ हो गए। किसका बे? किसका कुबर? अरे आप है के? अरे इनके बिरादरी में सब चला था यार। ऐसा कर, इस दूध में है गोल ले चल और इसको साले को पहाड़ी के ऊपर से फेंक दे बहते हुए धारे में। ये साला डूब डूब कर घुट घुट कर मरेगा। इनका बेटा को बहा दे, पटपटा के जाइए है मर। सरोला को साली को इसी हाल में पड़ी रहने दे, इसको खिसक खिसक कर मरने दे। चल 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 यहाँ से। लाश को समझो ये मर गई है, इसको उठाकर किसी झाड़ी में फेंक दें, काम तमाम हो जाएगा खुद। हम तो कही कि ठकुराइन साहबा मर गई हैं, लेकिन इनका सांस चल रहा है, इनको लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दे। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली हमारी मालकिन अपने बच्चे को लेकर गई थी। ठाकुर प्रताप सिंह हमारी ठकुराइन साहिबा को मारकर बच्चे को छीन लिया और अपने नौकर से कहा, इस बच्चे को लेकर जाओ, किसी काली पहाड़ी पर से फेंक दो कि बच्चा जमीन पे पहुंचने से पहले दम तोड़ दे। वो जो बच्चा फेंकने जा रहा है उसको जंगल में पहुंचने से पहले उस जगह पे मैं पहुंचूंगा और अपने मालिक के बच्चे को मैं बचाऊंगा। अभी इनका बेटा का यही कहाली पाली पहर से बधाई बहार, ये बेटा बच पचाए के जाइए मर। भाई साहब राम राम। राम राम भैया, राम राम। कहाँ यार तुम जंगल में घूम रहे हो? जंगल में कुछ काम से घूम रहा हूँ। काम से? इस छोटे से बच्चे को लेकर के इस जंगल में क्या कर रहे हो? भैया इस बच्चे का यार का बताए, तुम बताएं दे का पूरी बात। ये बच्चा का बहाव आए हैं। सच सच यार, ठकुरन खीन हम क्या बताओ? है? इतनी बड़ी जिंदगी माँ, हाँ, और यह उम्र माँ, हाँ, सच बताए झूठ ना बोले। हाँ, तो एक बच्चा बहाए।
हम कहे बच्चा बहाए। अरे यार ये पहल बच्चा है भाई, हम नहीं बहाए, बहावे आयन है यार। या पहला बच्चा बहा रहे हैं? बहाए नहीं ना, बहावे आयन है यार। तो वही तो हम करें कि बच्चा बहावे आए हैं। हाँ। एक और कहूँ बहावे का जगह नहीं मिली, जंगल में बच्चा बहावे आए हैं। बात यह है यार, बहावे वाला काहे कर्म करत है? तो नहीं यार, नौकरी करी थे अगर बहू न तो ठाकुर साहब हमका फिर जान से मार दई। नौकरी करी या तो फिर भाई हूँ। हाँ, इसका मतलब जितने हमारे यहाँ बच्चे चोर हो, बच्चे की चोरी होती है, उतने बच्चे चोरी करके तू लाता है। अरे भाई ये खबर चलकर हम थाने में बता। ऐसा ना करो, ये पहले बच्चा इतना ना करो। नहीं यार फसल बेवाले में कहो। बच्चा बहावे आए है कि बच्चा फेंका आए है? बच्चा बहावे आए। बच्चा बहावे आए, फेंका नहीं आए। किसके कहने से? ठाकुर कमलकांत और प्रताप के कहने से। ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर कमलकांत के कहने से। देख, वो ठाकुर लोग हैं और तो गरीब इंसान जो उनके यहाँ नौकरी करता है। हाँ। ये ठाकुर लोग किसी के हैं नहीं। आज तू किसी के बच्चे को फेंकेगा, हाँ, तो कल कोई तेरे बच्चे को अवश्य फेंकेगा। यह बात तो सही है यार। ये लिए अगर हमार कहना कर करिए। कौन कहा है? तो यह बच्चा न मरे न तुहका दुख पाप पर। कौन आइडिया बता यार। इस बच्चे को चल हम बताते हैं जहाँ फेंकना है। चलिए आइए मेरे साथ। चलिए। पहाड़ी अभी काफी दूर है। हाँ। जंगल का रास्ता है। हाँ भैया। हो सकता है कि कोई शेर बाघ निकले। हाँ। हम तो वह का खा जाए तो। का शेर बाघ का हम? अरे शेर बाघ हमका तुमका खा जाए यार। शेर बाघ हमका तुमका खा जाए? नहीं, वह शेर बाघ का हम तुम खा डोगे। तो चलो कुछ कहते हुए चलेगी ताकि शेर बाघ हमारा तुम्हारा रास्ता साफ करते हुए निकल जाए। क्या कहना है? कहना है? क्या कहना है? आषाढ़ के बाद लगा सावन का महीना। अच्छा। आषाढ़ के बाद लगा सावन का महीना और अपने घरों से घूमे खेतन में हसीना। अच्छा। और बरसे जो पानी तो बड़ा नीक लगे। अच्छा। और जब निकले सूरज तो खूब बहे पसीना। आषाढ़ का महीना रहा, लग वही बड़ी जोर चलत रहा है। अच्छा। एक जगह 3-4 ठे लौंडिया बैठी दाना चबैना 1 बजे के टाइम में करें। हाँ। एक लौंडिया चढ़ गई जमुनी के पेड़े पर। जमुनी पर? हाँ। तो और वही जमुनी के पेड़े पर से एक खन खजूर निकल के लौंडिया की सलवार की मोहड़ी में घुस गया। अच्छा। वह खन खजूर कहाँ तक पहुँचा? कहाँ पहुँचा? कहना है? क्या कहना है? लड़की इतनी शकल सूरत थी, उसकी शकल सूरत पे बड़ा घमंड था। अच्छा। कहना है? क्या कहना है? अरे दिल में बड़ा घमंड रहल बा, होइगा घमंड चूर हो। अच्छा। अरे दिल में बड़ा घमंड रहल बा, होइगा घमंड चूर हो। और सलवारे के मोहरी मैया घूसल खन खजूर। सलवारे की मोहरी घूसल खन खजूर हो। सलवारे के पीछे मैया। गुजरिया। अच्छा। और जमुनी के पेड़े पे चढ़ी एक गुजरिया। अच्छा। अरे वही ठौरे बैठे रहले। अच्छा। और 3 ठो मजूर हो। सलवारे के बीचे भूसल खनखज हो। सलवारे के बीचे भूसल खनखज हो। सलवारे के बीचे भैया कहना है? क्या कहना है? चला खन खजूर तब तो गोरिया गैली ऊब हो। अच्छा। चला खन खजूर तब तो गोरिया गैली ऊब हो। अच्छा। और जमुनी के पेड़े पर से ठाढ़न परी कूद हो। अच्छा। अरे मुंह से कुछ भी निकले नहीं। अच्छा। और चिल्लाए भरपूर हो। सलवारे के बीचे घूसल खन खजूर। सलवारे के बीचे घूसल खन खजूर हो। सलवारे के बीचे
अच्छा। कहा थे तुम सब जने चले जाओ इठे से तो हम अपन सलवार खोल के खन खजूर निकाल डाली। अच्छा। लेकिन साले बेसर में लौंडे जाए नहीं रहे हैं। वो लौंडे नहीं जा रहे हैं। सारे लौंडे भाग जाओ तब गोरिया परी बोल हो और तनी की शर्म ना दिल में लाई डारिस कपड़ा खोल हो। अच्छा। अरे छोटी मोटी रही नहीं। अच्छा। और जवानी में भरपूर हो सलवार के बीचे में घूसल खन खजूर हो सलवार के बीचे में घूसल खन खजूर हो सलवार के बीचे में। भैया वे लौंडे थे कौन थे? शिवरी और हरकेश गणेश तीनों जात के पासी हैं। अच्छा। दो लौंडे थे बड़े शरीफ गणेशवा सत्या नासी है। ये लौंडे तीनों गांव में झिलाहा के हैं। अच्छा। शिवरी और हरकेश गणेश तीनों जात के पासी हैं और दो लौंडे थे बड़े शरीफ गणेशवा सत्या नासी है। कहे तुम दोनों चाहे भाग जाओ हम देखबे जरूर हो सलवार के बीचे घुसल खजूर हो सलवार के भीतर। उड़ती हुई जहाज को लंगर से मारो, उड़ती हुई जहाज को लंगर से मारो। सामने आए शेर तो आंखें सरदार जी। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? जरूर आज अपने दिल की बात तुम्हें जरूर बताएंगे और हमारी बात को ध्यान से सुनो। और आज अगर तकदीर ने और दिया है मेरा आज अगर तकदीर ने देख मेरा संग और कल फिर आवेगा सुनो अरे नए मुल्क में। नए मुल्क में रंग जहां पे मेरी हुकूमत होगी आने से बंदूक से अब फूल की दावत। और तुम सब मददगारो तो तुम सब मददगार हो और मेरे दिल के करार हो। तो मिले ओहदे भरे और सूरज के छिपते ही कर दो और छलने की साथियों, कहो सिद्धार्थ। आज अचानक न जाने क्यों हमारे बहुत जोर प्यास लगी है और आज हम नदी की तरफ चलते हैं। साथ में पहले अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद आगे का। अब ये लड़का थे बहा दे चुप थे। अब बहावे निकल ली, करिया करिया आदमी आ रहे थे, लेटा दी और चुप।
बड़ा अचानक देख रहा हूँ। और गौर से देखिए साथियों, और नदी पे अटकी गौर से देखिए साथियों, और घाट पे अटकी और मुझको लगता है अभी चल रही इसकी जी, इस बच्चे की दिशा से भी चल रही है। क्यों नहीं? लेकिन साथियों, आज तक हमारे भी कोई औलाद नहीं था, और आज मुझे भगवान मेरे बुढ़ापी का सहारा मेरे लिए भेज दिए हैं। और आज इसको हम लेकर चलते अपने घर, और इसे पाल पोस कर एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और आज के बाद इसका नाम आप तो जानते हैं कि हम रोज दुर्गे माँ के मंदिर पे दर्शन करने जाता हूँ। तो आज हम इसका नाम डाकू दुर्गा सिंह रखेंगे, और आप इसको ले चलो हमारे साथ। ठीक है सरदार जी। लेकिन कुछ कहते हुए चलना है। क्या कहना चाहते हैं? इधर ला मुझे। ये रो रहा है, लगता है भूखा है। चलो घर लेकर चलते हैं। सबसे पहले इसकी गोश्त की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हैं? कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अरे रिंकुआ कहाँ है? बिल्कुल आपके पीछे लगे हुए हैं ठाकुर। हम एक बात पूछना चाहते हैं। वो कौन सी बात? ये बता कि हमारी बेटी दुर्गावती के पढ़ाई का क्या समाचार है? हाँ। पढ़ने लिखने में तो बहुत चरफर है। ये चरफर क्या है? वो कहने का मतलब तेज है। तेज तो तेज बता, तू तो कहा था चरफर है, चटनी है साले। जाके देख कॉलेज से वापस आई या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं, बात क्या है? सुस्त काहे न आई बाबू? क्या हुआ रे? मालिक, ये भाई साहब मुझे जंगल में मिले थे। हाँ, ये बच्चा बहावे गिरे हैं। अब ना जाने किसका बच्चा है। हमारी इनकी मुलाकात हो गई, हम जंगल में भटक रहे। हम इनसे कहा भैया कहीं नौकरी मिल जाए, काम धाम तो हम कर ले चल। कहीं चल, हम तो का देवा देव अपने ठाकुर के घर में नौकरी करने आए। हाँ, अगर करवावत हो अपने घर में तो हमसे करवा लियो नौकरी। अरे तो नौकरी करेगा सारे तो कहा थे घर में करवाओ तो करवाओ। अरे फिर कहाँ करब बाबू? सारे घर में मिर्चा टूरेगा का? मिर्चा नहीं टूरना नहीं, भभाएगा इसके घर तक। यही लिए तो आगे जुबान डांट डांट है।
चल पीछे आप। अब हम पीछे बहुत लागे थे बाबू, जहाँ जल को लगवा ले। छोड़ के चले जाते पिताजी नमस्ते बिटिया। चाचू नमस्ते। राजा राजा जिसे ना जारी जाड़ तन चपक के पागल हो गया साले। कबो कबो हमारा बीपी हाई हो जाए। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। नहीं बीपी कहूँ गिर गए ना। बैठ ससुर के नहीं रे, कह रहा बीपी हाई हो जाता है। हाँ बेटी डैडी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? अरे पिता आपके यार जूल जाना चाहती हो? चमन घूमने? चमन घूमना चाहती हूँ। और मेरी लाडली जो है इच्छा रजा है मेरी और खुशियाँ मैं देता इजाज़त चमन घूम आवो मगर जल्दी तुम बेटी लेकिन बेटी दुर्गावती, हाँ डैडी, एक बात का ख्याल रहे। देखो तुम एक ठाकुर खानदान की इज्जत हो। हाँ। कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि तुम्हारे पिता प्रताप सिंह का सर नीचा हो जाए। नहीं डैडी, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। और हाँ, एक बात का ख्याल और रहे। क्या? सूरज अस्त होने से पहले हवेली वापस आ जाना। जी डैडी, मैं आ जाऊंगी। जाओ। अच्छा मैं जाती हूँ। नमस्ते। 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 कमलकांत, देखा, देखते ही देखते हमारी बेटी दुर्गावती शयानी हो गई है। और हाँ, हम कोई जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। हाँ, जब तक हम वापस नहीं आते हैं यहाँ की देखभाल तुम्हें करना है। देखो कमलकांत, क्योंकि हम तुम्हें अपना दोस्त ही नहीं अपने जिगर का टुकड़ा मानते हैं। टुकड़ा हम जाते हैं। हर बड़े ठाकुर मेरा सर चकरा रहा है। कहे कि ना जाने क्या होने वाला है। एक काम करो, नौकरों से दवा मंगवाओ और दवाई खाओ ताकि तुम्हारा एक चक्कर खाना बंद हो जाए। क्या है रे? मैं पेशाब करना चाहता हूँ आपके घर में।
हमारे घर में? अरे साले लेटरिन बनी हुई है, वहाँ जाओ। ओह लटा काम है बड़े साहब, इसीलिए इसे नौकर लाए हो क्यों? क्या करें? चले उधर। बाबू तुम्हें लेटरिन खाना है कहाँ? खाना नहीं, लेटरिन लेटरिन बोलते हैं। कहाँ है बाबू? लेटरिन खाना हो तो साले उसी में खा लेना। मरेंगे घर में रहा देना तो तुम्हारे। अरे लेटरिन बनी हुई है कि लेटरिन खाना है? लेटरिन तुम्हें बनी है और क्या? तो खा तो यो कहीं। समझा यार इसे। नमस्ते पापा, नमस्ते। मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती? कहाँ ठकुराइन साहिबा नमस्ते। नमस्ते। ठाकुराइन साहिबा नमस्ते। बगल से पहले मेरी बेटी ठाकुराइन साहिबा है। अब हम अनजान आदमी आए नहीं आप लोगन के घर में, अब धीरे धीरे सब जाने लागत तुम्हारे घर में। दिखाई नहीं देता साले। देखा कहा बाबू, लेकिन जवानी में बहुत कम दिखाते हमको। अच्छा, लेकिन पापा मैं आप कुछ कहने के लिए आई हूँ। बेटी सरिता क्या कहना चाहती है? सुने है पिता के तमन्ना हमारी, सुने है चली जाऊं पापा, अगर हो इजाजत चली जाऊं पापा, नहीं देरी हो। अरे बेटी सरिता, क्या बात? तू चमन घूमने जाना चाहती है? हाँ पापा। और मेरे बारे में नहीं सोच रही है? क्या होने वाला है? क्या होने? और जाने रहे रहे धड़कता क्या हो क्यों मेरा मन, जाने रहे रहे बेटी सरिता, मेरा सर फटा जा रहा है। ओ जा रहा डॉक्टर से कराने दवा, कौन देगा भला कुछ कहे मेरा मगे, कौन देगा भला कुछ कहे मेरा मगे। बेटी सरिता, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो मेरे लिए पानी गर्म रखना। नहीं पापा, मैं चलती हूँ, डॉक्टर को फोन करती हूँ। बेटी तू फोन मत कर। हाँ। तू मेरे आने का इंतजार कर, चमन घूमने बाद में चली जाना। ठीक है पापा, नहीं जाऊंगी। हाँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ले चलो ना मुझे। ठीक है।
तबीयत खराब है, आज घूमने नहीं जाऊंगी। अब चलती हूँ अपने पापा को दवा कराती हूँ। और नीक सो जो अरे साले पागल क्रिकेट, मेरी तबीयत नहीं खराब है। झूठे का बीमार हो गए। अभी यार तू पहले सोच, झूठ बड़े ठाकुर ने एक दिन वादा किया था कि रघुराज सिंह की बेटी से तेरी शादी करवा के तेरा रड़वापन मिटा दूंगा। लेकिन शादी भी नहीं हुई, रड़वा का रड़वा ही घूम रहा। साले हम रड़वा कहते तो तू साला हिंदी बोला था। यानी विधवा। विधवा? हम कौनो मेहरारू है कार है सारे। बाबू कहा जिंदगी जो अकेले गुजर जाए। अरे रड़ुआ रड़ुआ कहते हैं। देखो दुर्गावती चमन घूमने जा रही है। आज उसी चमन में हम भी घूमेंगे फटाफट। हाँ? ये बात कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ? कहा का मतलब उठाई गिर वाला काम अब शुरू। क्या गिर वाला? हाई गिर वाला नहीं सारे टुकचपन वाला। अरे हम बाबू के कुत्तो सोचो। अरे कुत्तो सोचो कुत्तो। अरे यार कुछ तो सोचो, कुछ तो। बाबू कुछ तो सोचो। तो कहता साले कुत्तो सोचो है। बाबू हम इंग्लिश में बात कर जाना था। चल दुर्गावती चमन घूम के जाने ना पाए, आज उसी चमन में हम लोग भी लपचिक लपचिक करेंगे। हाँ चलिए। क्या बताऊं, आज मेरा बेटा कुलदीप पूरा 20 वर्ष का हो गया है, मुझे सहारा का हो गया है। लेकिन ना जाने मेरा बेटा इस वक्त कहां पर है। कब से इसका मैं इंतजार करती हूँ। चलती हूँ अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। अरे कुलदीप मैया